तो नमस्कार दोस्तों। भाई मैं किसी का इंट्रो चोरी नहीं कर रहा हूँ भाई, ये मेरा ही इंट्रो है, ठीक है। तो भाई इस वाले वीडियो पे मैं इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन एक टूल बनाने वाला हूँ, जिसको यूज करके आप भी अपने ब्लॉगिंग करियर को एक स्टेप ऊपर लेके जा सकते हो। पर सेम मेरा कॉपी करके नहीं भाई साहब, वो नहीं। आप मेरा टेक्निक को देखिए, वहां से सीख के और खुद इम्प्लीमेंट करिए और आपका खुद का टूल बनाइए। मेरा बनाएंगे तो चोरी कहलाएगा, मेरे के देख के आप खुद के लिए बनाओगे उसको ईमानदारी, उसको दिमाग वाला इंसान बोलते हैं। अमेज़न था और फ्लिपकार्ट बना, जो चलता है उसको एनालाइज करता है, उसके बाद अपने लिए खुद एक टूल बनाता है, वही सक्सेस रहता है। ढेर सारे न्यूज तो सुना ही होगा, एआई स्टार्टअप, एआई स्टार्टअप, एआई स्टार्टअप $1 बिलियन तक जा रहे हैं। पर कैसे उनको कोडिंग आता होगा, या भाई वो हमारे जैसे एआई को यूज करके टूल वेबसाइट बना रहे और उसको रैंक करवा रहे। तो सिंपल सा फंडा है, आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, वो आप पे डिपेंड है। आप हार्ड वर्क करके खुद से कोडिंग लिख के टूल वेबसाइट बना के उसको पब्लिश करके डॉलर में कमाओगे, या एआई का यूज करके सिर्फ आधा घंटा में एआई का यूज करके एक टूल वेबसाइट बना के उसको रैंक करवा के आप डॉलर में कमाओ। ये वाले वीडियो को देखने के बाद यदि आप जो स्टेप मैंने आपको बताया, आप यूनिक आइडिया के साथ काम करोगे, तो जो ये लिस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, ये लिस्ट में नंबर 1, 2, नंबर फर्स्ट में आपका यह स्टार्टअप का नाम होगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। तो इस वाले वीडियो पे आपका भाई ने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, उसके बाद ये वाला वीडियो लेके आया है आपके सामने। तो पेज आपको स्किप करना है, पर उस वाले पार्ट में स्किप करना है जहाँ पर आपको थोड़ा बोर लगे या आपको लगे कि हमको पता है ये वाला करना। और मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल बाय इसमें बांट दिया है। आपको पहले से कुछ आता है तो डायरेक्ट आप उस वाले टॉपिक पे जंप कर सकते हो। और इस वाले ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, पर आपका भाई ने इस वाले ट्यूटोरियल को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इतना सही एडिटिंग किया है। और भाई वो तो मेरे को आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और भाई 100 लाइक्स आपको ये इस बार टारगेट पूरा करना है, और जो भी मैं कहूँ वही फॉलो करना है। पोस्टिंग का मेरे डिस्क्रिप्शन से आपको लेना है। तो तरीका है भीख मांगने का, भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। ये बंदा देखना है, चलो देखते ही क्या बनाने वाले हैं आज। सिर्फ इमेज टू टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर बनाने वाले। तो नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम अनमोल शर्मा और आप देख रहे हो ब्लॉगिंग विद अनमोल। तो शुरू किया जाए। क्या कुछ और बोलना है मेरे को? नहीं भाई, शुरू किया जाए। I'm cold. Still cold like I'm seeing my breath. After the season you left, baby, I'm stuck in my ways. They say the cold is hot, so hard to break. It's probably how I ended up in this place. No emotion left to process the pain. It's better this way. I'm too numb to feel it burn, too numb to let it hurt. I stare at my reflection, I don't recognize myself. I'm too numb to feel the pain, too numb to feel a thing. You watch me bleed, I hope you leave and don't come back, 'cause I'm
phone, but I'm out of range when I'm all up in the mountain ranges. And I know you won't put this on your playlist. Show your friends I'm mad, I'm keeping you nameless. I was down bad for you from the कसम किसी से भी नहीं होगा. One and only peace. शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के. अगर आपको रैंक करना है तो सही कीवर्ड चाहिए. चलो फ्री टूल का यूज़ करके रिलेटेड कीवर्ड ढूंढते हैं. पहले तो आपको एक सीड कीवर्ड चाहिए जैसे कि इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, और रिलेटेड कीवर्ड उससे हम सर्च करने वाले सेमरस का यूज़ करके, जहाँ से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वांटिटी कीवर्ड निकालने वाले हैं. और सबसे पहले चलते हैं हमारे सेमरस टूल की तरफ. और यदि आपने लॉगिन किया है या साइन अप करना है, जो करना है पहले आप कर लीजिए. तो मैं लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है. उसके बाद ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं. उसके बाद हम चलते हैं सीधा कीवर्ड ओवरव्यू की तरफ. और यहाँ पर जाके हम अपना कीवर्ड डालेंगे जैसे कि इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर. और ये काम होने के बाद सर्च करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या देखने मिलेगा. पहले यहाँ से हम जाते हैं कि पहले कौन सा कंट्री को टारगेट करना है. जैसे कि हम इंडिया के लिए काम करें तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद हमको थोड़ा एनालाइज करना है. आप ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी की तरफ मत जाओ क्योंकि आप जो टूल बनाने वाले हो उस वाले टूल में बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिल सकता है. और ज़्यादातर इस पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है. तो उसके लिए आप यदि फ्री मॉडल पे काम करोगे तो आप सिर्फ एडसेंस से अर्निंग करना है आपको, तो आप फ्री मॉडल के साथ जा सकते हो और ज़्यादातर बंदे आपका ही टूल यूज़ करेंगे. आप यहाँ से ढेर सारा, और ये भाई यहाँ से इसका सब्सक्रिप्शन आप लेने की ट्राई मत करना, आपका जेब ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो पर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप चैनल पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो. मैं आपको सस्ते में दिला दूँगा सेमरस. उसके बाद कुछ डिफरेंट कीवर्ड के साथ ट्राई करते हैं. और यहाँ से हमको एक प्राइमरी कीवर्ड तो हमारे पास है ही, हम तो उसको सेकेंडरी, टर्सरी और क्वांटिटी कीवर्ड निकालना है. यहाँ से थोड़ा देख के जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ कीवर्ड कॉपी कर लिया और जाके अपने नोटपैड पे जाके इस वाले कीवर्ड को रख लो. सो बाद में जाके आप जब हम कीवर्ड रिसर्च या एसईओ के लिए काम करेंगे तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे. यहाँ पर हम जाके पेस्ट कर देते हैं और एक बार फिर से क्या करते हैं, ChatGPT पर चले जाते हैं. आपने ओपन किया है तो सही है, नहीं तो ओपन कर लीजिए. और अपना लॉगिन है तो सही है, नहीं तो आप लॉगिन कर लीजिए. आराम है, 2-3 प्रोसेस में हो जाएगा. इसके बाद ये सभी को कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम ChatGPT में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं. और ChatGPT से एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं कि सेपरेट ऑल द कीवर्ड, सो दैट कि इधर का सबका कीवर्ड जो है वो सेपरेट हो जाए और जो नंबर वाला लिखा है वो सभी वहाँ से हट जाए. तो हमको इसने दे दिया, इसको जाके कॉपी करके हमारे नोटपैड पे रख देते हैं. सो बाद में जाके एसईओ में इसका काम आएगा. तो हमारा ये तो हो गया कीवर्ड रिसर्च. तो अब चलते हैं हम डेवलपमेंट सेटअप की तरफ, जहाँ पर हम कर्सर को डाउनलोड करेंगे और फाइल को सेटअप करेंगे. तो पहले ओपन करते हैं हमारे कर्सर वेबसाइट को और कर्सर के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे. आपके पास मैकबुक है तो मैक आएगा, विंडो है तो विंडो आएगा. आपको जस्ट क्लिक करना है और यदि आपने साइन इन किया है तो सही है, नहीं तो आप साइन इन या साइन अप कर सकते हो. तो ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आराम से. उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको कट कर देता हूँ. आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 1-2 स्टेप में ये हो जाएगा. उसके बाद आपको एक स्टेप में जाके एक फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर. उसके बाद आपका जो टूल का नाम है वो टूल का नाम आप इधर रख दीजिए. इसको फोल्डर को नेम करके चेंज करके, जैसे कि हमने रख दिया टेक्स्ट टू इमेज. सॉरी, हमको इमेज टू टेक्स्ट रखना चाहिए था, पर कोई नहीं, गलती हो सकता है, इंसानों से गलती होता है. उसके बाद कर्सर को ओपन कर लेते हैं और हम इसका न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं. और यहाँ से जाके आपने जिस वाले फोल्डर का एड्रेस, आपने जहाँ पर फोल्डर बनाया था वो वाले एड्रेस आप यहाँ पर सर्च कर, जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे रखा था टेक्स्ट टू इमेज, तो इसको ओपन कर लेते हैं. तो इतना करने के बाद हमारा ये सेटअप भी हो चुका है, हमारा कर्सर भी सेटअप हो चुका है, डेवलपमेंट सेटअप हो चुका है. और नेक्स्ट प्रोसेस हम डेवलपमेंट में देखेंगे कैसे डेवलप करना है. तो ये AI पैनल है,
उसके बाद हम प्रॉम्प्ट सेटअप करते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या देने वाले। इसके लिए हम ChatGPT, DeepSeek यूज़ करने वाले। और प्रॉम्प्ट इंजीनियर का आपको पता ही है क्या स्किल्स है अभी तक। पहले चलते ChatGPT को ओपन कर लेते, उसके साथ ही साथ DeepSeek को भी ओपन कर लेते, सो दैट कि दोनों में से हम कौन सा सही प्रॉम्प्ट हमको दे रहा है उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करके दोनों में से एक प्रॉम्प्ट यूज़ कर लें। तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको जस्ट कंट्रोल कॉपी करना है और कंट्रोल से इसको कंट्रोल करके कॉपी करके कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर देना ChatGPT में। और सेम चीज़ जाके हमारा DeepSeek, अरे भाई चलो कोई नहीं, और DeepSeek में भी सेम काम करना है आपको। और यहाँ पर यदि आप कुछ और टूल के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जस्ट आप टूल का नेम चेंज कर दे, आराम से वो प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ें R1 को सिलेक्ट कर लेना। DeepSeek सही रिजल्ट देता है यदि वो सेलेक्ट करोगे तो हमारा ChatGPT थोड़ा फास्ट है, उसने दे दिया है हमको रिजल्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है। चलो देने के बाद मिलते हैं आपके साथ। तो ये कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्रॉम्प्ट सेटअप हो चुका है। ये प्रॉम्प्ट जाके हम कॉसर को देंगे या कोई भी आप यूज़ करो, जैसे कि विनसप वगैरह रहता है, पर हम इस वाले वीडियो में कॉसर यूज़ करने वाले हैं। पर ऐसा नहीं कि गाइस कि आप इस वाले टूल को यूज़ करके इस टेक्स्ट टू इमेज या इमेज टू टेक्स्ट इस तरह का टूल ही नहीं, आप एडवांस चीज़ें बना सकते हो आराम से। हमको ये तो होस्टिंगर में करना था भाई, नहीं हमारे पास ये इतना बजट ज़्यादा नहीं है, सिंपली हमको होस्टिंगर में करना था। तो हमने कुछ प्रॉम्प्ट देके इसको करेक्शन करने के लिए बोल दिया है भाई। कहीं कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है हमारे पास जब AI था भाई। ये तो DeepSeek तो फुद्दू निकला भाई, यहाँ से इसका हवा टाइट हो गया, सर्वर बिजी हो गया। तो अभी चलते, आप DeepSeek को भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके ऊपर है। हम तो ज़्यादातर ChatGPT को यूज़ करते हैं तो हमको वही सही लगता है। बस ChatGPT से हमने प्रॉम्प्ट लेके इधर आके ऑनलाइन नोटपैड पे हमने पेस्ट कर दिया है, सो दैट हमको ईजी रहे। और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि हमने कुछ रिमूव कर दिया, आप भी एनालाइज करके रिमूव कर सकते हो भाई। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डायरेक्टली दे सकता था पर मैंने आपको नहीं दिया, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आराम से कस्टमाइज कर सकते हो और ChatGPT से अच्छी तरह से रिजल्ट निकलवा सकते हो भाई। आपको पता ही है वेबसाइट विदाउट डिज़ाइन और वेबसाइट में डिज़ाइन, आप सही डिज़ाइन करोगे तो सही रहेगा। किस चीज की जरूरत है तुझे? अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये तो भाई हम डिज़ाइन रेफरेंस लेने वाले, और हमारे पास 2-3 वेबसाइट है जहाँ से हम डिज़ाइन रेफरेंस लेते हैं। पहले क्रिएटिव में जाके आराम से इधर लॉगिन कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए। हम गूगल से करते हैं। सो ये क्या है कि ये आपके लिए इंस्पिरेशन UI का इंस्पिरेशन बना के देगा, वो भी AI का यूज़ करके। भाई आपको कुछ करना ही नहीं है, AI आपको जस्ट प्रॉम्प्ट देना है, सिंपल प्रॉम्प्ट, AI आपके लिए एनालाइज करेगा और ये वाले इंस्पिरेशन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम ड्रिबल में जाके इंस्पिरेशन वगैरह ले सकते हैं, या तो आप कस्टम करना है तो आप कैनवा में जाके कस्टम डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हो आराम से। और इसको कैसे यूज़ करना है, जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आपको जस्ट कॉसर में जाके थोड़ा बहुत करना है। उसके बाद आप बहुत एडवांस में जानना चाहते हो तो आप फिग्मा के साथ भी जा सकते हो, पर इस वाले टॉपिक पे वीडियो पे हम फिग्मा को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और बहुत एडवांस प्रोसेस हो जाएगा फिग्मा से डिज़ाइनिंग वगैरह करना। तो पहले हम AI टूल में चलते हैं और AI को यूज़ करके सिंपल प्रॉम्प्ट से UI बनाते हैं। तो क्रिएटिव में जाके जस्ट स्किप करना है। लॉगिन तो हमने पहले ही कर लिया था, मैंने आपको बताया भाई स्टेप वगैरह कैसे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इधर से आपको जस्ट न्यू फाइल पे चले जाना है। न्यू फाइल पे चले जाने के बाद आपको ऊपर नेविगेशन में आपको देखने को मिल जाएगा AI, आप जस्ट click there. After that generate UI, and after that just you can paste your reference prompt. So I have given some prompt here. भाई मैं इंग्लिश बोलना चालू कर दिया भाई। कोई नहीं, आप सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो। उसके बाद ये अपना UI बना के दे देगा। देखिए भाई क्या सिंपल और आउटस्टैंडिंग UI इसने बना के दिया है। तो अभी इसको साइड करते हैं, क्योंकि ये काम आपको तब करना है जब कॉसर आपको सही डिज़ाइन ना दे। उसके बाद आप रेफरेंस देके इस वाले काम को आप करवा सकते हो। तो अभी इसको साइड लेते हैं भाई।
और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो ये आराम से। अब नेक्स्ट सेटअप पे चलते हैं और डेवलपमेंट शुरू करते हैं। सिंपल प्रॉम्प्ट्स को एक फंक्शनिंग वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता ही है भाई एआई स्टार्टअप क्या अभी बूम में चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। चल झूठा। भाई वो सब तो सही था, पर भाई हमारा बहुत मानने वाला इंसान है, मतलब हमने फादर ऑफ नेशन है, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए भाई। पर मैंने मीम्स के रूप में यूज़ कर दिया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो ये सेटअप वगैरह तो मैंने आपको पहले बताया था। प्लीज़ इधर से जाके एजेंट चूज कर लेना और जो प्रॉम्प्ट आपने ChatGPT से निकाला है वो चैट को जस्ट प्रॉम्प्ट को जाके कॉपी करके इधर आके कर्सर में जाके इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये अपना खुद का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा, आपका वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगा और जस्ट इधर से जाके सबमिट कर देना। और भाई आपने यदि मतलब एक्सटेंशन जैसे कि PHP वगैरह डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख के, बहुत आसान है, ठीक है। और कौशल मैंने आपको डाउनलोड करना तो बता ही दिया है। और जस्ट आपको यहाँ पर जस्ट चिल होके बैठना है भाई। जब मैं सिखाता हूँ तो आप कुछ काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट आपको एक्सेप्ट करने जाना है, जैसे कि वहाँ पर नीचे एक्सेप्ट के लिए दिख रहा है, एक्सेप्ट करना है। और ये जो भी बनाता जाएगा उसके बाद हमको ये जेमिनी का API क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमको एक्सट्रैक्ट करना है इमेज से टेक्स्ट। सो उसके लिए चलते हैं गूगल स्टूडियो में जाते हैं और जैसे कि आपको ChatGPT मतलब कौशल बताएगा आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप किसी टूल के लिए कुछ सेटअप वगैरह करना है तो वो आराम से कर लीजिए, या उसी कौशल को करने के लिए बोल सकते हो या स्टेप आप मांग सकते हो। तो इधर जाके आराम से जनरेट गेट API की करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे API की को और यहाँ से कोई भी आप एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो बना लीजिए। उसके बाद क्रिएट करके यहाँ से आप API की यूज़ कर लीजिए। ये जस्ट डेमो के लिए है, मैं बाद में जाके इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। सो कॉपी पेस्ट करने का टेंशन मत लेना आप लोग, एक वर्ड कॉपी कर दूंगा और ये यूज़ करना, ये सोचना भी मत, ठीक है। और ये नोटपैड में जाके इसको रख देते जेमिनी को, जो सब बाद में जाके हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो API है भाई हमारा, आप कॉपी कर सकते हो भाई, मैं बाद में जाके रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो इधर जस्ट जाके बोल दीजिए कि हियर इज़ माय API की, जेमिनी API की, सो सेटअप और कॉन्फ़िगर इट। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा फॉलो अप मैसेज करके जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते। तो मैंने आपको PHP बोला था, तो देखिए PHP का थोड़ा एरर आ गया, तो मैंने PHP का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया, क्योंकि होस्टिंगर आपका PHP, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। यदि आपका कर्सर Node.js या React में चालू हो गया तो उसको सेटअप बंद कर दीजिए और फिर से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो लोकल होस्ट पे जाके इसको ओपन करते कि कैसा दिख रहा है। तो अभी तक तो सही दिख रहा है, पर कोई पेजेस इसका ओपन नहीं हो रहा है, तो पेजेस के लिए भी फिक्स करने के लिए बोलते हैं और नाउ सेटअप ऑल द पेजेस, कुछ इस तरह का भाई फॉलो अप मैसेज आपको देते जाना है, ठीक है। ये जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो आपके डिपेंड में है कि आपको एक ही बार में रिजल्ट मिलता है या फॉलो अप मैसेज देने के बाद आपको खुद एनालाइज करना है कैसा रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, फॉलो अप मैसेज वगैरह उसको देते रहना है। फॉलो अप मैसेज आप जितना सही तरीके से दोगे उतना ही ये सही तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये कौशल है, AI है, तो AI आपको चलाना थोड़ा सीखना ही पड़ेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह आपको सीखना पड़ेगा। आप ChatGPT, DeepSeek वगैरह का यूज़ कर सकते हो अपना मतलब आइडिया को इंक्रीज़ करने के लिए, आपका नॉलेज का और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो हमारा कुछ इस तरह का टूल वेबसाइट बन चुका है और इसका भी पेजेस वगैरह काम नहीं कर रहा है और ये हमारा डार्क मोड वगैरह काम नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ा सेटअप करने के बोलते हैं, तो थोड़ा फॉलो अप मैसेज वगैरह देते हैं इसको और कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट दे के बोलते हैं इसको। तो इसी तरह से देखिए मैंने स्क्रीनशॉट करके इसको प्रॉब्लम बताया कि मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके इंस्टेड में आप क्या कर सकते हो, जो UI अपने इंस्पिरेशन लिया है उसको यहाँ पर डाल सकते हो और बोल सकते हो कि आई वॉन्ट लैंडिंग पेज सेम लाइक द प्रोवाइडेड इमेज। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, सो दैट आपका जो कर्सर रहेगा वो सेम डिटो कॉपी करेगा। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और उसको फॉलो अप मैसेज देना है। इस तरह से आपका जो प्रोसेस रहेगा डेवलपमेंट का वो स्मूथ रहता जाएगा और आपको भी अपडेट मिलता रहेगा कि कहाँ तक पहुँचा है। तो हम जल्दी से इसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसको टेस्ट वगैरह कर, तो ये थोड़ा काम भी करने लग चुका है
और मेक टेक्स्ट आउट फ्रॉम बैकग्राउंड, तो इस तरह का सेम इसने निकाला है। तो बैकएंड में हमारा जेमिनी API यूज़ हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा बात में पार्ट्स वगैरह आने वाला है, ठीक है। तो अब फाइनल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कंटेंट, फेविकॉन और एड सेटअप करते हैं, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए रैंकिंग के लिए, फेविकॉन हमको चाहिए थोड़ा ब्रांड के लिए, और एडसेंस तो एड्स प्लेसमेंट का तो वो चलेगा ही। तो वहाँ से जो कीवर्ड हमने निकाला था उसको जाके इधर जस्ट प्रॉम्प्ट दे के लिखते हैं कि ऑप्टिमाइज करो हमारा टूल को ये वाला कीवर्ड के साथ, और उसको बोलते हैं कि एक कंटेंट सेक्शन बना दो, कंटेंट सेक्शन जहाँ पर हम कंटेंट डाल पाए और थोड़ा रैंकिंग में हेल्प हो टूल वेबसाइट को। तो ये करके हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम फेविकॉन बनाते हैं। चलो favicon.io वेबसाइट का हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जाके favicon.io में जाके आप आराम से बना सकते हो। जनरेट पे आप जाओगे तो आपको इधर बहुत ढेर सारा देखने को मिल जाएगा, मतलब जैसे कि कुछ टेक्स्ट वगैरह, जैसे कि ऐप इधर बनाया हुआ है, तो आप कुछ टेक्स्ट के हिसाब से बनाना है तो AFG कोई भी आप बना सकते हो। पर हम क्या करेंगे, इमेज को एक फेविकॉन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वही सही रहता है, नहीं तो आप इमोजी के साथ भी चल जा सकते हो। बहुत ज़्यादा इमोजी वगैरह है और डिफरेंट कैटेगरी का आप यहाँ से चूज़ करके डायरेक्टली उसको यूज़ भी कर सकते हो। पर हमको उतना प्रोफेशनल नहीं लगता है इस तरह के काम करने से, तो थोड़ा प्रोफेशनली काम करेंगे। तो चलते हैं अभी हम इमेज को एक इमेज ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मतलब जो बुक टाइप का या फोटो टाइप का, देखिए कुछ इस तरह बहुत सुंदर है ये वाला फेविकॉन, ठीक है। तो एक बुक टाइप का या ये फोटो टाइप का एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं चल के। भाई मेरा बैकग्राउंड को थोड़ा आप इग्नोर करना, ठीक है। बच्चा आज संडे था तो बच्चे लोग खेल रहे हैं बाहर, तो इमेज का फ़ोटो हमने बता दिया और ये हमने डाउनलोड कर लिया। और ये डाउनलोड करके आप आराम से क्या करें, फेविकॉन में चले जाइए, इमेज पे चले जाएंगे और यहाँ पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, फेविकॉन में आ जाएगा। इसको जाके जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑल करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, और जो फेविकॉन है इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करके आपको क्या करना है, जो आपका फोल्डर है, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज हमारा फोल्डर है, उस वाले फोल्डर के अंदर आप चले जाओ। जैसे कि हम इधर चले गए और इस पर जाके एसिस्ट में जाके इमेजेस वगैरह में जाके इधर एक टीम का बनाया है और इसके नीचे एक बना देंगे आपके हिसाब से फोल्डर। आपको इमेजेस वगैरह कहाँ पर लगाना है आपको पता चल जाएगा आपका फोल्डर के हिसाब से, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं, आई हैव एडेड अ फेविकॉन इनसाइट ऐसे /images, हमने इसका URL एड्रेस दे दिया, और favicon.io सो ऐड दिस फेविकॉन। तो हम इस वाले फेविकॉन को यूज़ करने के लिए बोल रहे, तो देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये वाला फ़ोटो जो उधर टीम वगैरह फोल्डर था इसके अंदर हम डाल सके, ठीक है। तो इसने फेविकॉन ये भी कर रहा है काम, तो ये एंड हो जाए तो इसने शायद अब डाल दिया है, ठीक है। एक बार जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। और थोड़ा हमको इधर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है क्योंकि फेविकॉन लोड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा ये नॉलेज वगैरह तो होना ही चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमने देखा कि जैसे एक में favicon.io, ठीक है, एक में favicon.png। तो हमारा फेविकॉन का ऊपर नाम तो favicon.ico आइकॉन है, ठीक है। तो इसको चेंज करके हम favicon.ico रख देते हैं सो दैट हमको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको जस्ट सेव करके जाके देखते हैं तो हमारा फेविकॉन आ चुका है ऊपर। तो हमारा फेविकॉन तो सेटअप हो चुका है आराम से। अब हम क्या करते हैं, फेविकॉन हमारा हो गया। आप नीचे जाओगे तो कंटेंट सेक्शन भी इसने बहुत सुंदर तरीक़ा से डाल दिया है, ठीक है, और सभी काम भी कर रहा है अच्छी तरह से। तो उसके बाद SEO वगैरह भी इसने कर दिया है, ठीक है, जो कोडिंग के हिसाब से करते हैं, तो ऐसा भी कुछ करे। तो अब क्या मेरे लिए आखिरी काम करोगे? क्या चाहिए रे तेरे को? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। तो भाई एड सेटअप के लिए प्लेसमेंट भी चालू कर देते हैं। तो पहले जाना है और यहाँ पर जाके लिखना है ना ऑप्टिमाइज एंटायर टूल फॉर एडसेंस एड्स। तो ये क्या कर देगा, एक ब्लैंक पेज छोड़ देगा जहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, और एक readme.md भी लिखने को बोल देंगे इसको, जहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि मतलब हमको ये एक क्या बोले एक डॉक्यूमेंटेशन दे कि इस वाले कोड को कैसे एडिट करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को कोड एडिट करना तो नहीं आता होगा। तो आराम से यही आपको सब लिख के दे देगा, ठीक है, किस तरह से आपको कोड वगैरह एडिट करना है। तो ये सब आपको यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ये आपको आराम से स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस दे देगा आपको। तो इसने दे दिया है, इसे एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर इसने दे दिया कि किस तरह के कोड को एडिट करना है, ठीक है। तो नाउ आप हॉस्टिंगर सेटअप करते हैं, और भाई प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन
उससे ही होस्टिंग और बाई करना। आपका भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि AI टूल का दूसरा नाम ही ब्लॉगिंग विद अनमोल है। तो भाई हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ प्लीज़ भाई, क्योंकि आपको मेरे बेनिफिट्स पहले बता ही दिया हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको लिया जाएगा, वहाँ से आप मेरे खुद कंसल्टेंट या गाइडेंस वगैरह ले सकते हो, कीवर्ड वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह ले सकते हो। आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो, ठीक है, होस्टिंगर में, जहाँ पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और 100 वेबसाइट मतलब 100 फ्री कीवर्ड रिसर्च आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। जस्ट होस्टिंगर में जाके आप कोई सा भी प्लान ले लीजिए, पर 69 का प्लान मत लेना, एक वेबसाइट होस्ट करके क्या करोगे, ठीक है। और ये भाई का कूपन कोड है, ये कूपन कोड की यूज़ ज़रूर करना, 20% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं होस्टिंगर पे, और होस्टिंगर में लॉगिन करने के बाद आपको तो एक मतलब पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको शायद ना करना पड़े, और वेबसाइट लिस्ट में जाके आपका ऑलरेडी है तो ये प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको एक नया वेबसाइट ऐड करना है, ऐड न्यू वेबसाइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, MT PHP और HTML करना, नहीं तो आपका वेबसाइट में वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। MT करना सो दैट हम अपना खुद का कस्टम कोड उसमें ऐड कर पाए। और इधर डोमेन कनेक्ट कर लेना भाई, ये सब तो क्या सिखाने की कोई बात ही नहीं है भाई, आप ब्लॉगर होता आपको पता ही होगा, तो मैं अभी कनेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको ये डैशबोर्ड देखने को मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत प्रोसेस करना बाकी है, और ये जाके हम कौशल को पूछ लिया कि किस तरह से होस्ट करना है, ठीक है। तो उसने बोला कि सेटअप प्रीमियम प्लान, तो प्रीमियम प्लान तो हमने कर लिया, डोमेन सेटअप भी हमने कर लिया। अब जाके फाइल मैनेजर को एक्सेस करना है, तो चलते फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। तो फाइल मैनेजर ओपन करते, उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइल और फोल्डर को एक एक करके सबको डालना है पब्लिक HTML के अंदर में। चलो पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर में सबको डाल देते हैं। पब्लिक HTML में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक एक करके फाइल और फोल्डर दोनों अपलोड कर देते हैं। पहले हम फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, फोल्डर नहीं, फाइल करते हैं पहले। और हमारा जो फाइल हमने जहाँ पर जैसे टेक्स्ट टू इमेज, उसको एड्रेस में फोल्डर के एड्रेस में चले जाते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज सर्च करके उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ के इसके अंदर जो भी फाइल वगैरह है, पहले सब इन फाइल वगैरह को अपलोड करते हैं, ठीक है। कंट्रोल A करके सबको कॉपी तो हमें कर लिया, मतलब सेलेक्ट आउट कर लिया। उसके बाद ओपन करते हैं, तो हमारा सभी फाइल वगैरह अपडेट होना चालू हो गया है। उसके बाद जाके जो फोल्डर बचा है वो फोल्डर को भी करते हैं। हमारे 3 फोल्डर बचा है, असिस्ट, इंक्लूड्स और अपलोड। पहले असिस्ट डाल देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, पहले और दूसरा इंक्लूड और फोल्डर भी डाल देते हैं, अपलोड्स भी डाल देते हैं। तो ये CSS वगैरह शायद डालना नहीं पड़ता होगा, देखते हैं एक बार कि मतलब चलो मतलब वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है कि नहीं। तो असिस्ट के अंदर चल के देखते हैं, तो CSS तो ये अपलोडेड है, तो इसको बार बार अपलोड करना नहीं पड़ेगा, एक ही बार जस्ट मेन फोल्डर को अपलोड करने से हो जाएगा। तो अब जाके इमेजेस को भी इंक्लूड्स को इधर अपलोड कर देते हैं। और हमारा लास्ट एक बचा है अपलोड्स, तो अपलोड शायद नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब इसके ये मतलब ये टेम्पोररी इमेज स्टोरेज की बकेट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, और बाद में जाके कोई ये प्रॉब्लम देगा तो बाद में जाके इस वाले फोल्डर को अपलोड करेंगे। तो अभी के लिए छोड़ देते, अब देखते हैं जाके कि मतलब हो डिप्लॉय हो चुका है कि नहीं। चलो जाके देखते हैं डिप्लॉय हो चुका है कि नहीं। तो ओपन करते हैं, तो प्लीज़ मेरा कूपन कोड और मेरा लिंक यूज़ कर लेना। तो ये एड सेल्स के लिए थोड़ा स्पेस है, ठीक है। इसके लिए भी कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। या मैं वो रीड ML पढ़ के आप आराम से कर पाओगे, ठीक है, आराम से। तो ट्राई, अरे भाई 404 एरर देखने को मिल चुका है। तो ये किस लिए हमको मिला, चलो जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पेजेस वगैरह नहीं खुल रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है वो हमको पता नहीं है।
एक बार जाके फाइल को देख लेते भाई क्या प्रॉब्लम है। भाई कुछ आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमको पता था पर भी हमको देखने को मिल चुका है, तो हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से। तो हमने URL में क्या डाला है, और हमने एक फाइल फोल्डर के अंदर डाला, ठीक है, इमेज टू टेक्स्ट। पर ये जो कैटेगरी बन चुका है इसमें जस्ट कॉन्टेक्ट अस है, तो ये सही कीवर्ड SEO के हिसाब से सही बना है। पर हमको क्या करना पड़ेगा, जाके सभी लिंक को अब चेंज करना पड़ेगा। हमारा वेबसाइट तो होस्ट तो हो चुका है, पर लिंक जाके चेंज करना पड़ेगा। तो हम आराम से पहले इस वाले को कॉपी कर लेते हैं। आज इस वाले को कॉपी करके चलते हैं। हमारा इस वाले जो कोडिंग का फाइल्स वगैरह है, जो हमारा पेजेस वगैरह का जो कोड है, उसके अंदर जाके कुछ छेड़छाड़ी करना पड़ेगा। कंट्रोल F करके पहले सर्च करते हैं कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है इमेज टू टेक्स्ट, और उसको रिमूव हटाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जो टेक्स्ट हमको हटाना है, और जाके यहाँ पर कंट्रोल F करके इसको सर्च करते हैं, तो हमको एक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। भाई यहाँ से नहीं, आपको जहाँ जहाँ देखने को मिलेगा सभी जगह पर रिमूव करना है आपको, ठीक है। मेरे भाई ये प्रॉब्लम आ गया, आपके साथ ना आ भी सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। पर हम ऑनलाइन टूल वगैरह यूज़ करके इसको ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके आराम से करते हैं, ठीक है। जल्दी से करते हैं, नोटपैड में जाके सभी को चेंज वगैरह कर देते हैं आराम से। भाई मैंने सब भाई खांसी लग रहा है बहुत। मैंने सब कर तो दिया था, पर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो जाके डाटाबेस बना लेते पहले, ठीक है, क्योंकि वो डाटाबेस बनाने के बोल रहा है, तो डाटाबेस बना लेते हैं जाके। और जाके यहाँ पर डाटाबेस का नाम वगैरह लिख देते, जैसे कि हम इधर लिखते इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज। भाई मैं बार क्यों टेक्स्ट टू इमेज लिख रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, ठीक है, पर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट टू इमेज लिख रहा हूँ मैं। पर हमारा पर मेन जो टूल है वो तो इमेज टू टेक्स्ट है। एक छोटा सा पासवर्ड देते और क्रिएट कर लेते, ठीक है। तो हमको हमारा डाटाबेस बन चुका है जहाँ पर हमारा टेम्पोररी इमेज वगैरह सेव होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, और ये क्या करने के बोल रहा है, और ये सब तो हमने कर दिया, ये भी कर दिया हमने, ये भी कर दिया। उसके बाद जाके EA.env में फाइल को नेम वगैरह चेंज करना, डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी कर देते हैं। भाई ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको जाके फ्यूचर में जाके मतलब जो भी टूल आप बना पाओगे, ठीक है, आराम से। आपको शायद बोर लग रहा होगा, ये ट्यूटोरियल है तो बोर तो लगेगा ही। तो सब मतलब 3 इयर्स कॉलेज का ज्ञान एक ही वीडियो में भर दिया हूँ इस तरह का। तो ये सभी फाइल्स वगैरह तो ठीक ही है। ENV में चलते और यहाँ पे हमको वर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इधर 2 देखने को मिलते हैं, .env एक तो है, एक तो हमारा .env और एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 हमको देखने को मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गया कि करना क्या है, ठीक है। इस 2 मेरे को देखने को मिल रहा है, एक ENV देखने, इसका रीनेम करके करूँ जो ये कौशर बोल रहा है, या मेरा तरीका से करूँ जो ENV को तो चेंज करना है। तो जल्दी से ये वाला काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि .env भी कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब जाके यहाँ पर डाटाबेस का नाम डाल देते, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ये डाटाबेस बनाया था उस डाटाबेस का UID और पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके देखते कि हमारा UID क्या था। तो चलते, और ये रहा हमारा MySQL का यूज़र नेम। इसको कॉपी करते और जाके वहाँ पर डाल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये नहीं होगा तो टेम्पोररी सेव भी नहीं होगा इमेज, तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो हैश बना हैश इमेज को हैश में कन्वर्ट करके जो हम जेमिन API को रिक्वेस्ट भेजेंगे API, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तब उसके बाद सभी ये चेंज कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि टूल चलता है कि नहीं चलता है। तो हमने वो फोल्डर एक नई अपलोड नहीं किया था, तो उस वाले फोल्डर को भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सेटअप करके जस्ट सेव कर देते पहले तो, और उसके बाद रिफ्रेश करके देखते कि चलता है कि नहीं। तो ये सिंपल चीज़ था, ठीक है। तो गाइस हम देख सकते हो इधर, मतलब हमारा डाटाबेस सेटअप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जाके एक बार देखते हैं कि टूल चल रहा है कि नहीं। थोड़ा ये चेक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम चेक वगैरह कर दिया, तो हमारा सही तो चल रहा है। अब एक फोल्डर जो हमने अपलोड का फोल्डर है उसमें हमने 2 इमेज डाल दिया, ठीक है। और जाके उस वाले फोल्डर को अपलोड कर दिया। आपको पता ही ये प्रोसेस वगैरह किस तरह से करना है, ठीक है। तो हमने थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, स्पीड अप कर दिया भाई। तो ये वाला हो चुका है। उसके बाद चल के देखते कि टूल काम करता है कि नहीं। उसके बाद नहीं करता है तो थोड़ा चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा टूल इधर क्या हो गया, चलो इसको डालते हैं। तो पहले तो इमेज ले ही नहीं रहा था, अब ले रहा है, ठीक है। तो फोल्डर डालना कुछ काम कर गया, पर टूल चला नहीं। तो जाके हम देखते कि इमेजेस में कुछ मतलब URL में देखिए इधर पर हमने एक मिस्टेक कर दिया था। उसको जाके URL को चेंज करके हमने फिर से सेव कर दिया। अब जाके ट्राई करेंगे, ठीक है। मैंने गलती कर दिया था पहले वाले में, जैसे कि एक छोड़ दिया था URL, ठीक है। तो उसको मैंने सर्च कर दिया और जाके ब्राउज करते हैं और जाके इमेज डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं। भाई ये वाला वीडियो मैंने कब से, मतलब 1 वीक हो गया, ठीक है। 1 वीक से मैं इस वाले वीडियो पे काम कर रहा हूँ, और ये वाला वीडियो एडिटिंग करने से लेकर सभी करने से बहुत टाइम लग गया। ये टूल का आइडिया भी लेना था और इसको सही भी करवाना था, ठीक है। तो बहुत टाइम लग गया है। और बीच में मेरा एग्ज़ाम वगैरह भी पढ़ रहा था, ठीक है। मैं भी 12th का बोर्ड दे रहा हूँ, तो गाइस समझ सकते हो मैं किस तरह से वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है ये वाला टूल, पर कोई नहीं, हमारा काम तो हो गया और ये लाइव हो चुका है, ठीक है। अब जाके इसको आपको क्या करना है, जस्ट आपको इंडेक्स करवाना है, ठीक है। सर्च कंसोल में जाके इसको इंडेक्स करवाना है और डोमेन आप कनेक्ट कर लोगे, मुझे वो पता है। आप सेम टूल भी बना सकते हो और भाई एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो इसमें। और ट्रैफिक आए तो सही है, ट्रैफिक नहीं आए तो आप एक काम कर सकते हो, उस वाले एडसेंस को आप बेच सकते हो, ठीक है। और 7,000 8,000 तो में गाइस इतना ही था वीडियो। हम बहुत थक चुके एकदम। 31 मिनट्स या मतलब क्या बोलूँ, 2-3 घंटे से मैं जस्ट एंकरिंग इधर माइक लेके बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो में कमेंट्री कर रहा हूँ। तो आपको ये वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा, ठीक है। जो मैंने एडसेंस अप्रूवल करके इस वाले को बेचने का जो ट्रिक्स बताया था, उसमें आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और 100 लाइक का टारगेट मेरा कंप्लीट कर लीजिए। और भाई होस्टिंगर तो आपको मेरे से ही लेना है, ठीक है।
क्योंकि आपका भाई को थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसमें से यूट्यूब तो आपका भाई को पैसा देता ही नहीं है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल के साथ या कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ। अभी के लिए बाय।